नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, हमारी सेना अनेक प्रकार के गुणों से संपन्न और सुव्यवस्थित है। उसकी व्यूह रचना भी विधिवत की जाती है। हम सर्वदा उसका अच्छी प्रकार सत्कार करते रहते हैं तथा उसका भी हमारे प्रति बड़ा अच्छा भाव है। उसमें कोई भी अधिक वृद्ध या बालक, अधिक कृश या स्थूल अथवा बौना पुरुष भी नहीं है। सभी सबल और स्वस्थ शरीर वाले हैं। हमने किसी को भी फुसलाकर, उपकार करके अथवा संबंध के कारण भर्ती नहीं किया। उनमें ऐसा कोई भी नहीं जो बिना बुलाए अथवा बेकार में पकड़ कर लाया गया हो। हमने अनेक महारथी योद्धाओं को चुन चुन कर ही भर्ती किया है तथा उनमें से किन्हीं को यथा योग्य वेतन देकर और किन्हीं को प्रिय भाषण करके संतुष्ट किया है। हमारी सेना में ऐसा योद्धा एक भी नहीं है जिसे थोड़ा वेतन मिलता हो अथवा वेतन मिलता ही न हो। मैंने, मेरे पुत्रों ने तथा हमारे बंधु बांधवों ने सभी का दान, मान और आसन आदि से सत्कार किया है, किंतु फिर भी श्री कृष्ण और अर्जुन निर्विरोध हमारी सेना में घुस गए। उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सका। यहाँ तक कि हमारी सेना को सात्विकी ने भी कुचल डाला। इसमें भाग्य के सिवा और किसे दोष दिया जाए। अच्छा, ये बताओ, जब दुर्योधन ने अर्जुन को जयद्रथ के सामने खड़ा देखा और सात्विकी को निर्भयता से अपनी सेना में घुसते पाया, तो उसने उस समय अपना क्या कर्तव्य निश्चित किया? मैं तो यही समझता हूं कि अर्जुन और सात्विकी को अपनी सेना लांघते और कौरव योद्धाओं को युद्ध स्थल से भागते देखकर मेरे पुत्र बड़ी चिंता में पड़ गए होंगे। इस समय सात्विकी सहित श्री कृष्ण और अर्जुन के अपनी सेना में प्रवेश करने की बात सुनकर मैं बहुत ही घबराहट में पड़ गया हूँ। अच्छा, ये भी बताओ कि जब द्रोणाचार्य ने पांडवों को व्यूह के द्वार पर रोक दिया तो वहां उनके साथ किस प्रकार युद्ध हुआ, तथा अर्जुन ने सिंधुराज जयद्रथ का वध करने के लिए जो जो उपाय किए वो सब मुझसे कहो, क्योंकि तुम कथा कहने में कुशल हो। जनमेजय, संजय ने कहा, भरत श्रेष्ठ, ये सारी विपत्ति आपको अपने ही अपराध से प्राप्त हुई है। वीर, इसे पाकर निम्न कोटि के मनुष्यों की भांति शोक न कीजिए। पहले जब आपके बुद्धिमान सुहृद विदुर आदि ने आपसे कहा था कि राजन, आप पांडवों के राज्य का अपहरण न कीजिए, तब आपने उनकी बात नहीं सुनी थी। जो हितैषी सुहृदों की बात नहीं सुनता है वह भारी संकट में पड़कर आपके ही समान शोक करता है। भगवान श्री कृष्ण ने पहले आपसे शांति के लिए याचना की थी, परंतु आपकी ओर से उन महायशस्वी की वह इच्छा पूरी नहीं की गई। और जब भगवान श्री कृष्ण ने यह जान लिया कि आप सर्वथा सद्गुण शून्य हैं, अपने पुत्रों के प्रति पक्षपात करते हैं, धर्म के विषय में आपके मन में दुविधा बनी हुई है, पांडवों के प्रति आपके हृदय में टाह है, आप उनके प्रति कुटिलतापूर्ण गुप्त योजनाएं बनाते रहते हैं और व्यर्थ ही आर्त मनुष्यों के समान बहुत सी बातें बनाते हैं, तब उन्होंने कौरव पांडवों के महान युद्ध का आयोजन किया। मानद, अपने ही अपराध से आपके सामने ये महान जनसंहार प्राप्त हुआ है। आपको ये सारा दोष दुर्योधन पर नहीं मरना चाहिए। मुझे तो आगे पीछे या बीच में आपका कोई भी शुभ कर्म दिखाई नहीं देता। इस पराजय की जड़ आप ही हैं। अतः स्थिर होकर और लोक के नियत स्वभाव को जानकर देवासुर संग्राम के समान भयंकर इस कौरव पांडव युद्ध का यथार्थ वृत्तांत सुनिए। जब सत्य पराक्रमी सात्विकी आपकी सेना में घुस गया तो भीमसेन आदि पांडव वीर भी आपके सैनिकों पर टूट पड़े। उन्हें बड़े क्रोध से धावा करते देख महारथी कृतवर्मा ने अकेले ही उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। उस समय हमने कृतवर्मा का बड़ा ही अद्भुत पराक्रम देखा। सारे पांडव मिलकर भी युद्ध में उसे नीचा न दिखा सके। तब महाबाहु भीम ने 3, सहदेव ने 20, धर्मराज ने 5, नकुल ने 100, दृष्टिद्युम्न ने 3 और द्रौपदी के पुत्रों ने 7-7 बाणों से उसे बींध दिया, तथा विराट, द्रुपद और शिखंडी ने 5-5 बाण मारकर
फिर 20 बाणों से उस पर और भी वार किया। कृतवर्मा ने उन सभी वीरों को 5-5 बाणों से बींधकर भीमसेन पर 7 बाण छोड़े तथा उनके धनुष और ध्वजा को काटकर रथ से नीचे गिरा दिया। उसके पश्चात उसने क्रोध में भरकर बड़ी शीघ्रता से 70 बाणों द्वारा उनकी छाती पर चोट की। कृतवर्मा के बाणों से अत्यंत बीने जाने के कारण वे कांपने लगे और अचेत से हो गए। कुछ काल पश्चात जब उनकी संज्ञा लौटी तो भीमसेन ने उसकी छाती में 5 बाण मारे। इससे कृतवर्मा के सब अंग रक्त से लथपथ हो गए। तब उसने क्रोध में भरकर 3 बाणों से भीमसेन पर वार किया तथा अन्य सब महारथियों को भी 3-3 बाणों से बींध दिया। इस पर उन सब ने भी 7-7 बाण छोड़े। कृतवर्मा ने एक क्षुरप्र बाण से शिखंडी का धनुष काट दिया। इससे कुपित होकर शिखंडी ने ढाल खड़ग उठा लिया और खड़ग को घुमाकर कृतवर्मा के रथ पर फेंका। वह उसके धनुष और बाण को काटकर पृथ्वी पर जा गिरा। कृतवर्मा ने तुरंत दूसरा धनुष लेकर प्रत्येक पांडव को 3-3 बाणों से बींध दिया तथा शिखंडी को 8 बाणों से आहत कर दिया। शिखंडी ने भी दूसरा धनुष लेकर अपने तीखे बाणों से कृतवर्मा को रोक दिया। इससे क्रोध में भरकर वह शिखंडी के ऊपर टूट पड़ा। उस समय अपने पैने बाणों से एक दूसरे को व्यथित करते हुए वे महारथी प्रलयकालीन सूर्यों के समान जान पड़ते थे। कृतवर्मा ने महारथी शिखंडी पर 73 बाणों से वार करके उसे 7 बाणों द्वारा आहत कर दिया। इससे वह मूर्छित हो गया और उसके हाथ से धनुष बाण गिर गए। नरश्रेष्ठ, रण क्षेत्र में शिखंडी को विषादग्रस्त देख आपके सैनिक कृतवर्मा की प्रशंसा करने और वस्त्र हिलाने लगे। महारथी शिखंडी को कृतवर्मा के बाणों से पीड़ित जान सारथी बड़ी उतावली के साथ उसे रणभूमि से बाहर ले गया। शिखंडी को रथ के पिछले भाग में अचेत पड़ा देखकर अन्य पांडव वीरों ने कृतवर्मा को अपने रथों से घेर लिया, किंतु उस समय कृतवर्मा ने बड़ा ही अद्भुत पराक्रम दिखाया। उसने अकेले ही उन सब वीरों को उनकी सेना सहित परास्त कर दिया। पांडवों को जीतकर उसने पांचाल, सृंजय और केके वीरों के भी दांत खट्टे कर दिए। अंत में कृतवर्मा की बाण वर्षा से व्यथित होकर महाराज वे सभी महारथी युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।